औरैया से खबर है जहां पर 31 बीघा जमीन का फर्जी बैनामे का विरोध करना ब्लॉक प्रमुख के परिजनों के गले की बनी फांस, अब आत्महत्या करने को हुए मजबूर। भाजपा की पूर्व जिला अध्यक्ष के द्वारा 31 बीघा जमीन का फर्जी बैनामा कराने का दंश झेल रहा ब्लॉक प्रमुख का परिवार। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष के पति सहित उनके परिजनों पर मुकदमे के बाद चार्जशीट लगने के बाद भी आरोपी नहीं किए गए गिरफ्तार। जमीन से नहीं हुआ कब्जा मुक्त। आईपीएस संजीव त्यागी की न्याय प्रियता को याद करके रोए ब्लॉक प्रमुख के भाई रोहितास राजपूत। ब्लॉक प्रमुख की मां फूट फूट कर रोई। कहा कि यदि मेरा परिवार यूं ही उत्पीड़न होता रहा तो परिजनों सहित आत्महत्या करने पर मजबूर हूं। नीलम राजपूत ने कहा, फर्जी केसों में फंसाकर मुझे व मेरे परिजनों को किए जा रहा प्रताड़ित। रेप पीड़िता की मां ने 7 माह के अंतराल में दिए बच्चे को जन्म। कहा कि ये रेप पीड़िता की शिक्षा सर्टिफिकेट में उम्र 12/8/2002, वहीं पर बच्चे की उम्र 18/4/2003 के मिले प्रमाण पत्र है। एक बड़ी साजिश के तहत लड़ाई झगड़े में छात्रा का भविष्य दांव पर लगा लिखाए फर्जी मुकदमे। रोहितास राजपूत रेप पीड़िता की वीडियो सहित लिखित दस्तावेजों में कहीं ना ही मेरा कभी अपहरण हुआ और ना ही हमारा किसी से कोई शारीरिक संबंध है। देखा पूरी खबर हमारे संवाददाता सत्येंद्र सेंगर के साथ। हमारा नाम नीलम राजपूत, नौसारा गांव के निवासी हूँ और हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, हद से ज़्यादा। कब से अन्याय हो रहा है कि जब से हमारे रिश्तेदारों की ज़मीन का फर्जी बैनामा हमारी भाजपा पार्टी की जिला अध्यक्ष ने करवा लिया, और उसी में थोड़ी बहुत हमारे बेटन ने मदद, मतलब कछु नहीं वैसे करी ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत कह दी, लेकिन वो कोई गलत नहीं हमारे बच्चन ने करो। लेकिन तब से मेरे बच्चन के साथ इतना गलत हो रहा है, फर्जी मुकदमे और फर्जी हर चीज़ मेरे बच्चन के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और जे हमारे बच्चन के ऊपर जो गैंगस्टर लगाया, फर्जी मुकदमे लगाए हैं, अगर जे ना हटाए गए, हमारे बच्चन के साथ अगर हमें न्याय ना मिला और हम आत्महत्या कर ली, हम कुछ भी करें, हमें न्याय दिलाया जाए। माता जी मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा। अपराध करना गलत है, अपराध सहना गलत है। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मीडिया की ओर से दर्द देखिए, आप हताश मत होइए। शासन प्रशासन तक आपकी आवाज़ को पहुंचाकर हर संभव आपको मदद दिलाएंगे। ये मैं जी बिल्कुल आपकी जांच कराई जाएगी। आत्महत्या जैसी आप सोच मत रखें, संघर्ष करिए और आपको विजय होना कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप सच की लड़ाई लड़ रही हैं। आपने किसी गरीब, हम किसी के साथ गलत नहीं करो, हमारे बच्चा अन्याय को साथ नहीं देते, अन्याय के साथ नहीं माता जी, मैं मीडिया के माध्यम से आपको आश्वासन देता हूँ, इन आंसुओं की भी कीमत वसूली जाएगी। शासन प्रशासन हो या कोई राजनेता हो, किसी पर उत्पीड़न करना ये बहुत एक निंदनीय अपराध है। ठीक है, आप परेशान ना हो। और अन्याय पुलिस ने तो बिल्कुल विदेश बाहर बोले तो। चलिए ठीक। सर, हमारा नाम अरविंद कुमार राजपूत, हम नंगला स्वयंकरण के, और अस्थाई जो है इस समय अस्थाई तो नवसारा से। क्या मामला है ये बच्चों के साथ में, जो तुम्हारे लड़कों के साथ में तरह तरह के आरोप लगाकर प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कहना? हमारे बच्चों के लिए तरह तरह के आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हमारे बच्चे ने जो है हमारे बहनोई की जो 31 बीघा जमीन माननीय गीता साक्य जी ने जो है फर्जी बैनामा, एक जयकरण नाम के जो कठेरिया आते उसके रामपुरा के, उन वो क्या नाम उमरपुर के रहने वाले थे। उन्हें जो है उनके आईडी प्रूफ फर्जी बनवा के उन्हें जो है तहसील में खड़ा करके उनसे जो है बैनामा करवाया। जब उन्होंने हम लोगों की शरण ली, तब हम लोगों ने उनकी जो है सिफारिश की, तो इन्होंने ये बोले कि ये सब जो है मामला गलत है, हमने जो है फर्जी बैनामा नहीं करवाया, ये बैनामा असली है। यानी दादा, बैनामा को लेकर के इतना बड़ा षड्यंत्र रच करके आप लोगों को आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आपका परिवार किन स्थितियों में इनका संघर्ष करेगा, सामना कर पाएगा या नहीं, क्या कहना चाहेंगे?
हम लोग बेबस हो गए हैं। हम पूरे परिवार को जो है हम तो ये सोचते हैं कि आत्महत्या कर लो, इससे अच्छा। दादा, मीडिया के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि अपराध करना एक अपराधी होता है, क्या लेकिन करना अपराध को झेलना भी अपराधी होता है। आत्महत्या जैसी एक जघन्य अपराध मत करना, और मीडिया आपका सहयोग करेगा, शासन प्रशासन से आपको न्याय दिलाएगा। अगर न्याय मिल जाए तो कोई देरी नहीं, ठीक। हम जो है कोई समस्याएं नहीं हमारे सामने। फिर सारे मुकदमों की जांच दोबारा की जाए, और ये सही है कि गलत है, सब फर्जी मुकदमे लगाए गए ठीक लगातार। ठीक। राजपूत निवासी ग्राम नौसारा थाना बीला जनपद औरैया। भैया, क्या मामला है आपके ऊपर, क्यों इतना पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है? उत्पीड़न क्या भाई साहब, आपको बताएं कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। सदैव मैंने गरीब और न्याय का साथ दिया, और वही लोगों को भा नहीं रहा था। एक हमारे रिश्तेदार थे छिबरा मोगे, उनकी सवा क्या 31 नाम बीघा नाम जमीन, क्या था? देवेंद्र सिंह। जी। उनकी सवा 31 बीघा जमीन जो है माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष जी गीता साक्या जी ने जो है फर्जी एक जयकरण सिंह कठेरिया को खड़ा करके बैनामा करा ली थी। तो उस ज़मीन के लिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि माननीय अध्यक्षा जी, वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी ज़मीन जो है आप वापस कर दो। तो ये बोले कि तुम कैसे कह रहे हो कि ज़मीन वापस कर दें, ज़मीन तो जो है हमने रियल देवेंद्र से लिखवाई है। तो हमने कि बुआ जी वो रियल देवेंद्र नहीं है, वो फर्जी देवेंद्र हैं। बोले अच्छा तू बहुत जानता है कि वो फर्जी देवेंद्र हैं। तो हमने जो है अपने जो कोतवाल साहब थे उनसे संपर्क किया, तो हमसे उन्होंने यही कहा कि देखो वो प्रभावी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, हम बाई एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप जो है एसपी साहब से संपर्क करिए। तो हमने जो एसपी साहब से संपर्क किया। इसके बाद जो है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने फिर जो है आप लोगों का साथ लिया, मीडिया के लोगों से। उन लोगों की वजह से जब मामला इतना तेज़ी पकड़ा, तब मजबूरी में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें आज दिन तक अभी ज़मीन वापस नहीं मिल पाई। इनके खिलाफ मुकदमा तो लिख गया है, चार्जशीट भी दाखिल हो गई कोर्ट में, लेकिन अभी तक जो है एक गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी का दबाव बनाने के लिए गीता जी ने जो है मेरे ऊपर रंगदारी का फर्जी मुकदमा बेला थाने में लिखवाया था, जो लिखा गया है ये 25 दिसंबर 2018 में। जबकि इसकी जानकारी मुझे तब हुई जब हमारे खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। वो भी हमें चौकी इंचार्ज जी ने बताया, बोले आपके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल हो गई। तो हमने हमारे खिलाफ कोई मामला है ही नहीं, हम कोई झगड़ालू किस्म के हैं नहीं जो हमारा कोई मामला कोर्ट में जाएगा। तो बोले आप जानकारी करना। जब भाई साहब मैंने जानकारी की तो हमने इस विषय को लेके इन्हीं मैडम जी से बात की, एसपी साहब से। इनके पास हम पहुँचे, मेरे साथ 3 लोग और थे। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, हमने सर मेरे खिलाफ चार्जशीट गलत दाखिल की गई है, इसकी जो है पुनः जांच आप करा लीजिए। बोले वो कोर्ट में चली गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट का सहारा लीजिए। जब सर हम उसमें दोषी नहीं थे, मैंने उस विषय में कोई एक्शन ज़्यादा नहीं लिया। वो मैटर हमारा जो है अंदरूनी तौर से ये चलाते रहे। इसके बाद लड़की वाला प्रकरण जो हमारे कौशलेंद्र सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो छोटा भाई है हमारा, उसमें जो है लड़की चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारे ऊपर जो है इनका कोई प्रेशर नहीं है, ना शारीरिक संबंध है, ना इन्होंने मेरा शोषण किया, ना अपहरण किया। इसमें हम 5 लोगों को दोषी ठहराया गया षड्यंत्र के तहत, जिसमें हमारे भाई की शादी थी। बारात के 2 दिन पहले ये घटना की गई, जिसमें जो है हम 3 भाई, 4 भाई और 5वें हमारे पिताजी दोषी बनाए गए। इसमें दिखाया है कि पिताजी हमारे जो है लड़की को कौरिया के गाड़ी पर डाल रहे, मेरा छोटा भाई तमंचा लिए था, हम लाठी डंडा लिए थे। ऐसे करके इन्होंने 5 लोगों को मुलजिम बना दिया। जबकि रियल मामला ये है कि झगड़ा हुआ था, झगड़े में हमने FIR पहले करी। इसके बाद दोबारा में इन्होंने जो है लड़की का मैटर दिखा के मेरे ऊपर षड्यंत्र के तहत जो है अपहरण का मुकदमा लिखाया गया, जिसका शायद पूरा जिला जानता है कि मेरे साथ जो है हुआ बिल्कुल गलत हुआ है। और दोनों मैटर को मिला के मेरे ऊपर गैंगस्टर का भी मामला उस दिन दर्ज किया गया, उसमें भी राजनीतिक लोगों का हाथ है। अगर मुझे न्याय ना मिला तो ऐसे मान लो कि मैं पहली बात तो अपने माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें न्याय दिलाएं, और अगर मेरी ये जांचें अगर ठीक से हो जाएंगी तो मुझे न्याय मिलेगा, विश्वास है। अगर मुझे न्याय ना मिला तो मैं अपना परिवार सहित आत्महत्या करेंगे, क्योंकि मैं हताश हो चुका हूँ। बड़े भाई, एक जानकारी हमें दो, जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी का अविश्वास प्रस्ताव करके अपने भाई को ब्लॉक प्रमुख पद पर बैठाया, और वह भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आपने उसको
पार्टी के माध्यम से चुनाव जिताया और पार्टी का समर्थन दिया। जी। इसके बाद आपके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या उच्चाधिकारियों को ये इस मामले को संज्ञान देने के बाद ये क्या कह रहे हैं? इस विषय की जानकारी जो है सभी नेताओं को है, लेकिन मुझे कहीं से सहारा नहीं मिल रहा है। जबकि मैं पार्टी के लिए, मेरे बाबा जो है आजीवन भाजपा में ही ख़त्म हो गए। मेरे पिताजी ने राजनीति में कदम नहीं रखा, उनके बाद जो है मैंने कदम रखा। जिस दिन से मैंने राजनीति शुरुआत की, मेरी भाजपा के अलावा किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं रहा और जीना मरना मेरा भाजपा के लिए बिल्कुल प्रण किया था। लेकिन इन परिस्थितियों में मैं क्या कर सकता जब हमारे ही लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के शासन और प्रशासन को? अगर शासन को हम निर्देश देना चाहते हैं कि निर्देश नहीं, जानकारी, क्या जानकारी देना चाहेंगे शासन प्रशासन के लिए? जानकारी सर यही देना चाहते हैं कि अगर शासन का रवैया, अगर प्रशासन पे कसौटी ना कसी गई तो ये सरकार के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्योंकि मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, हर समाज से मिलता हूँ, हर जगह से जो है इतना लोग हताश हैं इस प्रशासन से कि हर जगह अन्याय हो रहा है। कई लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट भी लगाई गई। आए दिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। चलिए।